एक जंगल में एक शक्तिशाली शेरनी रहती थी। वो जंगल की रानी मानी जाती थी। वहीं एक दिन उस जंगल में एक नई काली परी आई। परी ने जंगल के जीवों को अपने जादू से मोहित कर लिया। उसने शेरनी की ताकत को चुनौती दी और जंगल पर राज करने का दावा किया। शेरनी ने परी को अपने क्षेत्र से बाहर जाने को कहा, लेकिन परी ने इनकार कर दिया। इससे दोनों के बीच एक भीषण लड़ाई शुरू हो गई। शेरनी ने अपनी ताकत और फुर्ती से परी पर हमला किया, जबकि परी ने अपने जादू से शेरनी को काबू में करने की कोशिश की। शेरनी के पंजों की चोटों से परी को काफी चोटें आईं, लेकिन परी ने अपनी जादुई शक्तियों से शेरनी को घायल कर दिया। एक समय की बात है, एक जंगल में एक बड़ी लड़ाई हुई। ये लड़ाई एक परी और एक लोमड़ी के बीच थी। परी सुंदर और दयालु थी, जबकि लोमड़ी चालाक और धूर्त थी। एक दिन परी ने जंगल के बीचों बीच एक जादुई फल देखा। उसने सोचा कि यह फल सभी जानवरों के लिए खुशी और शांति लाएगा। उसी समय लोमड़ी ने भी उस फल को देखा। उसने सोचा कि अगर वो इस फल को पा ले तो वो सबसे शक्तिशाली बन जाएगी। लोमड़ी ने चालाकी से परी के पास जाकर कहा, ये फल मेरे लिए है, मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है। परी ने समझाया कि फल सभी के लिए है और इसे बांटना चाहिए, लेकिन लोमड़ी नहीं मानी। दोनों के बीच तकरार बढ़ गई और आखिरकार लड़ाई शुरू हो गई। परी ने अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल किया, लेकिन लोमड़ी की चालाकी के आगे मुश्किल हो रही थी। एक विशाल जंगल में एक ड्रैगन और शेर की भयानक लड़ाई शुरू हुई। ये लड़ाई जंगल के हर जीव के लिए कौतूहल का विषय बन गई थी। शेर, जंगल का राजा, अपनी ताकत और तेजी पर गर्व करता था। दूसरी ओर ड्रैगन अपने उड़ने की क्षमता और आग उगलने की शक्ति के कारण आतंक का पर्याय था। एक दिन दोनों का आमना सामना हुआ। शेर ने गरजते हुए ड्रैगन को चुनौती दी, ये जंगल मेरा है, यहाँ केवल मेरी ही हुकूमत चलेगी। ड्रैगन ने अपनी आंखों से अंगारे बरसाते हुए कहा, मैं हवा का राजा हूँ और यह आकाश भी मेरा है। लड़ाई शुरू हुई। शेर ने अपनी ताकतवर छलांग लगाई और ड्रैगन के पंखों पर हमला किया। ड्रैगन ने अपनी आग की लपटों से शेर को रोकने की कोशिश की, लेकिन शेर की फुर्ती से वो बच निकला। दोनों के बीच भीषण संघर्ष चला। शेर ने अपनी नुकीली दांतों से ड्रैगन की पूंछ पर काट लिया, तो ड्रैगन ने अपने नुकीले पंजों से शेर को घायल कर दिया। एक घने जंगल में एक चालाक शेर रहता था। वो बहुत ही चतुर और तेज था। जंगल के सभी जानवर उससे डरते थे, क्योंकि वो हमेशा चालाकी से उन्हें पकड़ लेता था। एक दिन शेर ने सोचा कि उसे अपने शिकार को और भी आसानी से फंसाने के लिए कोई योजना बनानी चाहिए। उसने जंगल के बीच में एक गुफा ढूंढी और वहां छिपकर बैठ गया। उसने अपने पंजों से गुफा के बाहर की मिट्टी पर अपने पंजों के निशान बनाए, ताकि जानवरों को लगे कि कोई जानवर गुफा के अंदर गया है। उसने सोचा, जो भी जानवर इस गुफा में आएगा मैं उसे पकड़ लूंगा। उस दिन एक चालाक लोमड़ी वहां से गुजरी। उसने गुफा के बाहर शेर के पंजों के निशान देखे और समझ गई कि यह शेर की चाल है। उसने अपनी समझदारी का प्रयोग किया और जोर जोर से गुफा के बाहर बोलने लगी, गुफा, गुफा, क्या तुम मुझसे बात नहीं करोगी? अगर तुम यहाँ हो तो मुझे बताओ। एक दिन एक भूखी लोमड़ी अंगूर की बेल के पास से गुजर रही थी। उसने देखा कि बेल पर पके हुए रसदार अंगूर लटके हुए हैं। उसकी आंखें चमक उठी और मुंह में पानी आ गया। लोमड़ी ने सोचा, अरे वाह, ये अंगूर तो बहुत स्वादिष्ट लगते हैं, मुझे इन्हें किसी भी तरह खाना होगा। उसने अंगूर तक पहुंचने के लिए ऊंची छलांग लगाई, लेकिन अंगूर उसकी पहुंच से बाहर थे। उसने फिर से जोर लगाकर छलांग लगाई, लेकिन वो फिर भी अंगूरों को नहीं छू पाई। लोमड़ी ने कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार नाकाम रही। आखिरकार थक हारकर लोमड़ी ने सोचा, इन अंगूरों का स्वाद तो खट्टा ही होगा, इन्हें खाने का क्या फायदा, और वो वहाँ से चली गई। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जब हम किसी चीज़ को प्राप्त नहीं कर पाते तो हमें उसके बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए। अपने प्रयासों को जारी रखना चाहिए और सही समय का इंतजार करना चाहिए। एक बार की बात है, एक छोटी चींटी जंगल में भोजन की तलाश कर रही थी। चलते चलते वो एक नदी के किनारे पहुंची और पानी पीने लगी। अचानक वो फिसल कर नदी में गिर गई और डूबने लगी। चींटी ने बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन तेज धारा के कारण वो किनारे तक नहीं पहुंच पा रही थी। उसी समय एक कबूतर पास के पेड़ पर बैठा हुआ था। उसने चींटी को डूबते हुए देखा और उसकी मदद करने का निर्णय लिया। कबूतर ने तुरंत एक पत्ता तोड़कर नदी में फेंक दिया।
चींटी ने उस पत्ते पर चढ़कर अपनी जान बचाई और किनारे तक पहुंच गई। चींटी ने कबूतर को धन्यवाद दिया और अपनी राह पर आगे बढ़ गई। शेरनी और शेर के बीच लड़ाई आमतौर पर असामान्य होती है, लेकिन जब ये होती है तो ये बहुत ही हिंसक और विनाशकारी हो सकती है। शेर और शेरनी दोनों ही शक्तिशाली और तेजस्वी जानवर होते हैं। शेरनी आमतौर पर अपने शावकों की रक्षा के लिए लड़ाई में शामिल होती है, जबकि शेर अपने क्षेत्र या वर्चस्व को बनाए रखने के लिए लड़ता है। लड़ाई के दौरान शेरनी अपनी चपलता और तीव्रता से हमला करती है, जबकि शेर अपनी विशाल शक्ति और बल का प्रयोग करता है। शेरनी के तेज पंजे और दांत शेर के शरीर पर गहरे घाव कर सकते हैं। वहीं शेर अपने वजन और ताकत से शेरनी को गंभीर रूप से घायल कर सकता है। अधिकतर मामलों में ये लड़ाई तभी होती है जब शेरनी को अपने शावकों की सुरक्षा का खतरा महसूस होता है या जब शेर और शेरनी के बीच किसी कारण से तनाव बढ़ जाता है।